निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में। और जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है उनका नाम कल की सूची में होगा। जो साथी अभी अपनी सहमति नहीं दे पाए वो अपनी सहमति दे देंगे। और मैं आप सबके संज्ञान में लाऊंगा कि खुशी कोहली ने तीसरी बार सहमति दे दी तो उनको कल विशिष्ट अतिथि बनाया गया, तो उनका नाम हट गया है। खुशी जी हम कहते हैं बार बार सहमति मत दीजिए। आपने फिर सहमति दे दी तो पहले भी आपने 2 बार दी है, तो तीसरी बार फिर दे दी है। उससे हमारे को ये रहता है कि हम सोचते हैं कि हमारे 13 पूरा हो गए और वहां 10 ही होते हैं। तो ये आप हमारी प्रॉब्लम समझेंगे। आपका कल हमने विशिष्ट अतिथि बनाया था, आपको लिस्ट इनडायरेक्ट अभी डाली गई है ग्रुप में, तो कल आपका नाम हट गया है। खुशी जी ऐसा न करें, ध्यान से सुना करें। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अभिव्यक्ति कार्यशाला में। और आज के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती चेतना मिश्रा जी, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर से हैं। आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर समय समय पर जुड़ती रही हैं और आप डाइट रुद्रपुर में कार्यरत हैं। तो बाल प्रेरी के शुभ चिंतकों में आप प्रमुख हैं। पहले आप एससीईआरटी में कार्यरत थी, तो वहां से भी आप हमारे मेंबर रही काफी पहले समय से। विशिष्ट अतिथि होंगे दृश्या कोहली जी, अध्यक्षता करेंगे वर्तिका पाल जी, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 3 के छात्र हैं केडीपीएस जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर और इस पटल पर जितने भी अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। और तो मैं एक बार कल के लिए जिन साथियों ने सहमति नहीं दी है कल के लिए सहमति दे सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त आयुष जी को। आयुष जी स्वागत है आपका। जी सर। सरस्वती को नमन करते हुए मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। आज बाल प्रेरी का 1513वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती चेतना मिश्रा जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर। मैं आपका प्रणाम। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी दृश्या कोहली, कक्षा 6, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। दीदी आपका भी प्रणाम। अध्यक्ष कुमारी वर्तिका पाल, कक्षा 8, द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जी दीदी आपका भी प्रणाम। आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे सर एवं आकाश सर, आदरणीय नरेंद्र सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं अपने बचपन के मित्र श्री उदय किरोला सर जी को बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फिर से एक बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं बताऊंगा कि मैं इस कार्यशाला से कैसे जुड़ा और मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मैं इस कार्यशाला में श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी के द्वारा जुड़ा, जो कि फूफा जी है मेरे। और मैं अब बताऊंगा कि संचालन करने का मन कैसे हुआ। मेरा संचालन करने का मन जूके से करता था। जब मैं फर्स्ट में गया तो सर मुझे फोन किए, कुछ क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका आंसर दिया। उसके बाद उसके अगले दिन मुझको संचालन करने का पहला अवसर प्रदान किया। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी दृश्या कोहली, कक्षा 6, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? दृश्या दीदी, अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी
को खिलाने से पहले कुछ नियम बताना चाहता हूँ। नियम प्रमाण 1, अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रतिभागी कर रहा हो तो पीछे से कोई गाइड ना करे। नियम प्रमाण 2, अगर कोई अपनी प्रतिभागी दे रहा है तो माइक और कैमरा जरूर खोले। अपनी प्रस्तुति कोई प्रतिभागी कर रहा हो तो कोई और माइक और कैमरा खोल के डिस्टर्ब ना करे। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी, पहले प्रतिभागी कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 7, सरस्वती शिशु मंदिर, वलमदा अल्मोड़ा से। क्या दीदी अब तक मेरी आवाज आ रही है? योगिता दीदी, अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी श्री मानस धोनी, कक्षा 8, राजश्री जूनियर हाई स्कूल, भैरू चवट्टा बागेश्वर से। क्या भैया अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी भैया, आपका बहुत बहुत आभार। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आज की इस बाल पढ़ी के संदर्भ में उपस्थित प्रेम सम्मानित सभी शिक्षकगण, शिक्षिका एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों का मैं मानस सोनी, देवताओं की देवभूमि उत्तराखंड, देवताओं की भूमि देवभूमि के बाबा बागनाथ की सुंदर नगरी बागेश्वर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मैं आप सभी को सशस्त्र प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मानस सोनी है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर स्कूल भैरू चवट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक लोकगीत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस गीत के बोल हैं सौक्यानी, जो कुछ इस प्रकार है। सौक्यानी 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 तेरे मारुचि मेरे झूम इशाई झूम इशाई बदकुटी है जाए मदाई लगलो मदाई बांध बड़ुआई मंडिया मांगलो मिले घाटी संसमाल खलिया अच्छा लगा हो। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं समय आती हूँ। इसी के लिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जी भैया, आपको तो आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति है। आपको टोपी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ने से पहले बड़े याद के साथ आदरणीय आकाश श्रेष्ठ सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय आकाश सर, बाद में बुला लीजिएगा 1-2 के बाद। जी सर। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी श्री शिवांश पलड़िया LKG द मास्टर स्कूल हल्द्वानी से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नृत्य सम्राट
बाल प्रहरी के 16वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय चेतना, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रियदर्शिया, अध्यक्षता कर रहे प्रियवर्तिका और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय आयुष। इस कार्यक्रम के कथाधारी के अनासक कर्मयोगियों में अभिनय निरंतर बाल चिंतक बाल श्री उदय करोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश गंगा, नीलम जी, समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों में जो प्रतिभा का प्रस्फुटीकरण हो रहा है वो सुस्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। हालांकि कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय करोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने वाले बच्चे न केवल अपने विद्यालय में, अभी तो समाज और समुदाय में विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभा तो कर ही रहे हैं, साथ बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं श्रेय कार्यशालाओं को भी जाता है। अभिव्यक्ति कार्यशाला बच्चों की सर्वाधिक मन पसंदीदा कार्यशाला, जिसको जो भी अभिव्यक्ति देनी है वो स्वतंत्र है, कोई बाध्यकारी नहीं। प्यारे बच्चों, स्कूल खुल गए हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, लगातार आपसे पढ़ाई शुरू कर दें जिससे कि परीक्षा काल में दबाव न बन पाए। इसके अतिरिक्त पानी उबाल कर गर्म करके पीना शुरू करें, क्योंकि बरसात में पानी कच्चा हो जाता है, जल जनित बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है। बाहर खाने से बचें, क्योंकि बाहर का खाना इन्फेक्टेड हो सकता है बरसात में। घर का ही खाएं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और बेहतर ढंग से पढ़ सकेंगे। बेनसीब, बानसीब, बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, तमीज़दार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। निश्चित रूप से जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसे सामने वाले के लिए करें। जैसा हम अपना सम्मान चाहते हैं वैसे सामने वाले के करें, तो निश्चित रूप से एक प्रेमपूर्ण वातावरण का सर्जन होगा, एक बेहतरीन वातावरण का सर्जन होगा, जिससे सभी में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटीकरण भी होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी पुरानी बात दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों को बड़ा आशीर्वाद लेते हुए, साथ को सेव देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियम के साथ अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपना पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों पर न केवल पढ़ना, अपितु अपना आचरण में ढालना, निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की दो पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम पढ़े सो पंडित कोय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, अच्छी नई नई बातें बताई, आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी श्री शिवांश पलड़िया, LKG द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी से। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ। जी आपका स्वागत है। शुभ संध्या, मेरा नाम शिवांश पलड़िया है, मैं कक्षा LKG में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम द मास्टर्स स्कूल है। मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ। आती राजा बांगरे, सूठी लाठी झालरे, मेरी है भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो शिवा, ऊंची पूरी जजोता, हाथी वाला आपके धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। आप आज बहुत छोटे प्रतिभागी थे, आपको टोपी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी श्री प्रभास देवला, कक्षा 3 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया मोड़ा से। क्या भाई आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम प्रभास दत्तल्ला है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सुबह पब्लिक स्कूल कुटिया है। तो आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है जो जिसमें हम सभी बच्चों को यह अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है। उसी प्रकार मैं भी अपनी पाठ्यपुस्तक की एक कविता लेके एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात थी, अकबर अपने राज्य में घूम रहे थे। तो तभी और उस टाइम सर्दियों के मौसम था। सभी लोग बाहर आग जलाकर आग के चारों तरफ बैठे आग सेक रहे थे। तभी वह घर के पास पहुंचे जहां लोग आग सेक रहे थे। वहां एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं इन दिनों में यमुना के ठंडे पानी में एक रात बिता सकता हूँ। तो फिर अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तो फिर अकबर ने कहा, अगर तुम यमुना के ठंडे पानी में एक रात बिता दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में थैली भर मोहरें इनाम में दूंगा। तो फिर वह व्यक्ति मान गया और अगली रात वह यमुना के ठंडे पानी में खड़ा हो गया। और जब सुबह हुई तब वह अपना इनाम लेने दरबार में आया। तो फिर अकबर के दरबारियों ने पूछा कि तुम उन इतनी सर्दियों में भी यमुना के ठंडे पानी में कैसे रहे। तो फिर उसने कहा कि महाराज, आपके राजमहल से एक दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे ही देखते देखते अपनी रात गुजारी। तो फिर उसके राजा के दरबारियों ने कहा कि तुम राजा जी के दीपक की गर्मी से ठंड से बच पाए। तो फिर हुआ ये कि राजा ने कहा कि तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो वह व्यक्ति उदास होकर चला गया। और उस वक्त बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो फिर बीरबल अगले सुबह दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तो फिर अकबर को चिंता हुई कि बीरबल कहीं बीमार तो नहीं हो गए। तो फिर अकबर ने अपने कुछ सैनिकों को बीरबल को लाने को भेजा। तो फिर बीरबल ने सैनिकों को कहा कि महाराज को जाकर कहना खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर आज उपस्थित हो जाऊंगा। तो फिर यह बात सैनिकों ने अकबर को बता दी। अकबर अगली सुबह फिर वहाँ उस दरबार में बीरबल उपस्थित नहीं हुए। अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तो हम स्वयं ही चल के देख लेते हैं ये बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। तो फिर वह बीरबल के घर पहुंचे। तो फिर वहां पे जाके अकबर बहुत ही ज्यादा चौंक गए, क्योंकि वहां पे बहुत ही लंबे बांस के लकड़े के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई थी और नीचे एक दिया जला रखा था। तो फिर अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? एक तो आग से इतनी ऊपर हांडी में खिचड़ी रखी है और नीचे
नीचे से तुमने एक दिया जला रखा है। तो फिर बीरबल ने कहा, हुजूर, जब वह व्यक्ति इतनी दूर से उस दीपक की गर्मी से उस ठंड को से बच पाया, तो फिर यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। तो अकबर को बात समझ आ गई। तो फिर अकबर ने अगले सुबह उस व्यक्ति को दरबार में सम्मान के साथ वापस बुलाया और उसे उसका इनाम दिया। धन्यवाद सुज्ञानी। ये भाई आपने बहुत अच्छी कहानी थी। आपको टोकरी भर के बधाइयाँ। मैं आगे बढ़ती भागी और ईसा दोबारा कॉलेज खुनौली बाबा क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। मैं ईशा कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। तो आज की जो मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला में प्रस्तुति है वो इस प्रकार है। जागरण भगी शिव के देवी देवता की मन रखा शिव को डमरू बाजा। शिव को डमरू बाजा मेरी मन डम डम बज मुरली गुरु गुरु पूजा है क्यों मेरी मन डम डम मेरी मन डम डम। इससे भूमि की ध्यान से मैं धन्य हो जाती है। भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा मैं तुमको शीश नवाती मैं तुमको शीश नवाती और धन्य हो जाती मैं तुमको शीश नवाती और धन्य हो जाती। जय कुमार जय गढ़वाला जय कुमार जय गढ़वाला उधर चंद्र गछाड़ा उगतो भला मेरो पहाड़ उधर चंद्र गछाड़ा उगतो भला मेरो पहाड़ रंग रंगील कुमाऊं मेरो रंगील गढ़वाला यो फूलों की घाटी करे नाव जिया मैं बसा कोयल वीर हो मैं बसा कोयल वीर हो। चरोरा ओ चरोरा वादनी चरोरा यो मेरो पहाड़ा यो मेरो पहाड़ा। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। धन्यवाद सुजाता और अपने भाई को उसके बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। आपकी प्रस्तुति थी। अब टोकरी में अब मैं आगे अपनी अगले विभाग कुमारी अक्षरवाला राजकीय कॉलेज में सोचते हैं। दीदी आप मेरी याद है? जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। जी भैया, आपका आभार। नमस्कार, मैं महिमा ध्वनि राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की कक्षा 12वीं छात्रा। माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। तो जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है जिसके अंतर्गत मेरी अभिव्यक्ति में एक भजन है जो हमारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं आज आपको उसे सुनाती हूँ। खड़ा हूँ देव दर्शन को तेरे मंदिर में आने को। खड़ा हूँ देव दर्शन को तेरे मंदिर में आने को। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा
मेरे छोटे भाई को आज की संचालन की ढेर सारी बधाइयाँ, टोपी भर भर की बधाइयाँ, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी स्पीच थी, आपको टोपी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी हमारे दीक्षा कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव जो बट्टा बागेश्वर से। क्या दीदी आपकी आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी भाई, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं दीक्षा आठवीं कक्षा 7वीं की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चवट्टा बागेश्वर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वह मैं आप सभी को सत प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस भजन का शीर्षक है डगर है मुश्किल, जो कुछ इस प्रकार है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा। ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएगा स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है। अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है। तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, किया के बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा। ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। आशा है आप सभी को ये भजन अच्छा लगा हो। अगर इसको कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी थी, आपको टोपी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगली प्रतिभागी कक्षा 7 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। ये आपका करीब जा रही है।
जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है। जी नमस्कार, मैं बोलिए, मैं कक्षा 4 व छात्र मैं खूबसूरत पब्लिक स्कूल बागेश्वर कंट्रोल पब्लिक स्कूल बागेश्वर में पढ़ता हूँ। तो मैं आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी सुनाने वाला हूँ जो इस प्रकार है। तो एक बार की बात थी, एक चिड़िया थी, वो जंगल में पेड़ में बैठी थी और एक एक आदमी भागा भागा जा रहा था। भागा भागा एक डिब्बे को पकड़े, भागा भागा डिब्बे को पकड़े कहीं जा रहा था। तो वो चिड़िया ने पूछा कि तुम ये डिब्बे को लेकर कहाँ जा रहे हो, जल्दीबाजी में। तो आदमी ने कहा कि वह सामने वाले मोटे तने वाले पेड़ में बहुत सारे कीड़े मिलते हैं और मैं उन कीड़ों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता हूँ। तब चिड़िया ने सोचा कि जब ये कीड़े थोड़े मेरे को देगा, जब ये आदमी मेरे को थोड़े कीड़े देगा और मेरे भूख मिट जाएगी उनको जाने की, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, बस मैं ऐसे बैठे रहूंगी और वो आदमी आएगा और मेरे को कीड़े दे के चले जाएगा। फिर वो चिड़िया ने कहा कि तुम मेरे को कीड़े दे दो, मैं तुम्हें अपना सुनहरा पंख दूंगी। तो लड़का भी मान गया। फिर कई दिन ऐसे हुआ, फिर लड़के को बहुत सारे पैसे मिलने लगे, जिससे वो हर रोज आता और चिड़िया को कीड़े देके जाता। फिर बहुत सालों बाद चिड़िया थी, उसके सारे पंख खत्म हो गए। तो वो कहीं जा भी नहीं पाती थी और फिर मतलब कहीं जा भी नहीं पाती थी क्योंकि उसके पंख तो खत्म हो गए और वो नीचे पेड़ से नीचे गिरते तो उसकी वैसी मृत्यु हो जाती। तो आदमी ने भी वो कहते हैं सुनहरा पंख देना बंद कर दिया, और क्योंकि वो चिड़िया के पास सुनहरे पंख ही नहीं थे अब, तो इसलिए चिड़िया ने भी पंख देना बंद कर दिया और वो चिड़िया की वहीं पर मृत्यु हो गई। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। अब मैं आज मुख्य इतना संस्था हेलो। अगली प्रतिभा मैडम, मिश्रा मैडम, आपका स्वागत है। हाँ, हेलो, नमस्कार, धन्यवाद सर। आयुष वो कथन से जुड़ गई है मैडम। हाँ, मैं जुड़ी हुई थी सर कार्यक्रम में, थोड़ी सी आयुष की आवाज थोड़ा सा कट रही थी, आवाज कट रही थी। कट रही थी, तो लास्ट। ओके, धन्यवाद सर। नहीं, प्रणाम आप लोगों को, सभी को। तो सर्वप्रथम जितने इस ग्रुप में जुड़े हुए हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। जैसा अभी आयुष ने मेरा परिचय आप सभी को दे दिया है, मैं चेतना मिश्रा, मैं डाइट उधम सिंह नगर में प्रवक्ता हूँ। तो कार्यशाला में सर्वप्रथम जुड़े हुए सभी आदरणीय, साथ ही साथ उप निदेशक श्रीवास्तव जी, आकाश श्रीवास्तव जी को मेरा प्रणाम, और श्याम जी और कई अन्य आदरणीय दिग्गज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अग्रज जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, और प्यारे बच्चों को, और साथ ही इस कार्यशाला के आयोजक श्री उदय किरेउला जी को भी मेरा प्रणाम है। बार बार कथन में कहा भी गया है कि कार्यशाला का ये 1513वां
ऑनलाइन संस्करण है, जो वाकई सबसे पहले तो काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर हम देखें किसी कार्य को प्रारंभ करना बहुत आसान है, लेकिन उसकी निरंतरता को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हमने जो चीज प्रारंभ करी है उसको हम कंटिन्यूएशन में रखें, निरंतरता को उसकी बनाए रखें। और ग्रुप में हमारे बहुत बढ़िया एक तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, देख रहे हैं हम कि कितना बढ़िया मंच संचालन कर रहे हैं आयुष जी, तो आप काबिल तारीफ हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात आयुष? बहुत बढ़िया बेटा, देखन में छोटे लगे प्रभाव करेगा गंभीर। वाकई आपने सुनी होगी ना, ये दोहा सुना होगा, उसकी लाइनें यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रही है ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, इतने आत्मविश्वास के साथ आप सभी का स्वागत कर रहे हैं और किस संबोधन के साथ व्यक्ति को बुलाया जाना है, ये आप में कला है। ये वाकई आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो वाकई आप भविष्य में बहुत बढ़िया अपना योगदान देंगे। और अपना वीडियो में याद कर दीजिए वीडियो। जी अच्छा सॉरी सर, दिखाई दे रही हूँ मैं सबको, तो सभी बच्चों को पुनः नमस्कार, स्वागत है। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी तक जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी उनमें मानस धोनी जिन्होंने लोकगीत प्रस्तुत किया, शौकियानी, बहुत बढ़िया, सभी ने सुना होगा। शाम के समय दोपहर की गर्मी के बाद जैसे ही हम यहाँ पे बैठे और उसके साथ साथ गाने के साथ साथ जो उनकी लय ताल थी, सभी ने सुना होगा। क्यों मैं कुछ अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ, बहुत बढ़िया थी। और जिस आत्मविश्वास के साथ आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया बेटे, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करिएगा। फिर शिवांश आए, उन्होंने जो कविता बोली फिर से अपनी तोतली आवाज में हाथी पर एक जो कविता बोली थी वो वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। फिर से अपने बचपन याद आ रहा था। फिर आए हमारे पास प्रभास जी, बीरबल की खिचड़ी। हम किस्सों कहानियों में बोलते हैं ना कि अरे बीरबल की खिचड़ी पड़ रही है, लेकिन क्या है उस लोकोक्ति का, उस मुहावरे का ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो कहानी शुरू हुई, इसके बारे में आज डिटेल से प्रभास ने बताया। और सब लोग शायद अब विदित हो गए होंगे कि खिचड़ी पकती तो है, लेकिन बीरबल की खिचड़ी पकती है तो उसके पीछे की क्या कहानी है। स्पष्ट उच्चारण के साथ एक भी वाक्य को मिस नहीं करा उन्होंने और अपनी कहानी बहुत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुत की। फिर आई हमारी ईशा धोनी, उन्होंने बड़ी सुंदर सुरीली आवाज में गीतों की एक पहाड़ी गीतों की, कुमाऊनी गीतों की श्रृंखला के साथ यहाँ पर प्रस्तुति दी और अपना सुर ताल उसी हिसाब से जैसे ही गाना परिवर्तित हो रहा था तो उनका वाद्य यंत्र भी उसी हिसाब से चलता जा रहा था। फिर महिमा धोनी जी, आपकी तो संतुलित कर्णप्रिय जो आवाज थी, वाकई संतुलित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और बहुत सुंदर आपने यहाँ पर भजन की प्रस्तुति दी। दीक्षा जी ने भी जो भजन यहाँ पर प्रस्तुत किया, डगर है, मुश्किल कठिन सफर है, तो हमें जीवन कौशल के बहुत सारी बातों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर रहा था। फिर गर्वित ने जो कहानी सुनाई वो मैंने आज पहली बार सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका जो कैरेक्टर चिड़िया का जो कैरेक्टर था कि बैठे बैठे अगर मुझे सब कुछ मिल जाए तो उसका अंत क्या होता है, ये जिज्ञासा उन्होंने अंत तक बनाए रखी। और इसी के साथ मैं कह रही हूँ आगे भी बच्चे जो हैं अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देते रहेंगे, दे रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये आज का एक कार्यक्रम था, अभिव्यक्ति कार्यशाला, जिसमें अभिव्यक्त करना अपने आप को किसी भी विधा में, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो कविता हो, तो आप सभी देखिए अपने आप को कितना हल्का और कितना आत्मविश्वास से पूर्ण महसूस कर रहे होंगे। तो ये बहुत प्रभावी कार्यशाला होती है, प्रभावी गतिविधि होती है अभिव्यक्ति, जिसमें हम अपने अंदर की व्यक्तित्व को बाहर उजागर करते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपने अपनी कविता सुनाई, कहानी सुनाई, तो मेरा आप सभी से, बच्चों से, नन्हे मुन्ने कलाकारों से निवेदन है कि आप ऐसे ही लगातार कहानियां पढ़ें, जो भी आपको पठन पाठन की सामग्री मिलती है, अखबार पढ़ें, एडिटोरियल पेज आता है उसमें बच्चों का, जिससे आपकी रचनात्मकता और जो कलेक्शन है, जो आपका संकलित जो कहानी और कविताओं का संकलन होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के साथ आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर बाकी या सभी की प्रस्तुति हो चुकी है, कुछ की आई थिंक शेष है, क्योंकि 13 जने थे यहाँ प्रस्तुति देने वाले। तो पुनः अगर है तो मैं चलते चलते मैं भी आप लोगों से प्रभावित हो गई, तो मैं भी अपनी कुछ पंक्ति कहूँ बच्चों आपके बीच में, कह सकती हूँ प्यारे बच्चों? जी मैम, ओके, थैंक यू।
तो तुम छोटे हो पर तुम्हारी उड़ान बड़ी है, तुम छोटे हो पर तुम्हारी उड़ान बड़ी है, सामने देखे सपनों की एक नई दुनिया खड़ी है। डरना मत कभी अपनी आवाज उठाने में, डरना मत कभी अपनी आवाज उठाने में, तुम्हारी हर कहानी हर कविता इस दुनिया से बड़ी है। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात को रखने की, सबके समक्ष सही बात को रखने की, इस प्रकार की अभिव्यक्ति की क्षमता आप लोगों में बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। जी मैम, आपका आभार, आपने बच्चों को मार्गदर्शन की, अच्छी अच्छी नई नई बातें बताई, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी श्री गौरव सिंह पटियाल, कक्षा 6 द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? गौरव सिंह भैया, अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रतिभागी श्री हार्दिक खरसवाल, कक्षा 6 नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या आपका स्वागत है? मैं हार्दिक खरसवाल, कक्षा 6 का छात्र नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से आज आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके बोल हैं इन हवाओं में इन फिजाओं में।
आपको टोकरी भर भर के बधाइयाँ। धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ते हुए बड़े वादक के साथ आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आयुष श्रीवास्तव जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आपके हर संचालन में नया निखार आता जा रहा है, एक नया आत्मविश्वास दिखाई देता है, आत्मविश्वास की चमक दिखाई देती है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुति दें। आयुष जी सर। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गेडी पब्लिक स्कूल जामू मेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज अव्यक्त कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने दो श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक, भूतनाथम नमामि, गिरिजानाथम नमामि, विश्वनाथम नमामि, भोलेनाथम नमामि, सर्वभूतों के स्वामी भूतनाथम नमामि। मेरा दूसरा श्लोक है, रामेश्वरम नागेश्वरम कृपेश्वरम कालेश्वरम विद्येश्वरम सुरेश्वरम धरेश्वरम सुधीश्वरम मखेश्वरम श्रुतीश्वरम ब्रजेश्वरम नृपेश्वरम नमोस्तुते निरंतरम च कलिनामकम हरिम। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दो श्लोक सुनाए, दोनों भगवान शिव की महिमा में रचे गए थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने शुद्धोच्चारण किया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आप आज के इस अव्यक्त कार्यशाला का पहला चरण है, इसमें कुल 13 बच्चों पर भाग करना था, और जो बच्चे जुड़े सबने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी श्री शिवांश पलड़िया हैं, जो LKG, उन्होंने हाथी राजा पर कविता सुनाई। बहुत ही मनभावन कविता थी, बच्चों को पसंद आने वाली कविता थी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मंच पर आए, आपने प्रतिभाग किया, प्रस्तुति दी, शानदार प्रस्तुति दी। सबसे छोटे प्रतिभागी हैं, इसके सबसे ज्यादा बड़ी बधाई के पात्र। आज की हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वर्ती का पाल कर रही हैं, छात्र छात्राएं। उन्हें अध्यक्ष बनने के बधाई देता हूँ। उन्हें बुलाया जाएगा, अपना उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और उसके बाद मन पसंद विधा में आज हमारे विशेष अतिथि थी कुमारी दिशा पुकली, कक्षा 6 की छात्रा हैं। उन्हें आमंत्रित किया गया, लेकिन लगता है नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाई हैं। अभी पुनः आमंत्रित किया जाएगा और विश्वास है कि अवश्य जुड़ेंगे, अपनी मनपसंद प्रस्तुति देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती चेतना मिश्रा जी हैं, जो कि डाइट रुद्रपुर उधम सिंह आप वहां प्रवक्ता है, और आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज हमारी मुख्य अतिथि हैं। आपने इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं की सबसे विशेषता निरंतरता। पहली कार्यशाला से लेकर के आज 1513वां कार्यक्रम निरंतर चलता जा रहा है। ये निरंतरता आपको बहुत कम कार्यक्रम में शायद ही कहीं मिले, और इस मामले में ये सबसे आगे। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की बहुत प्रशंसा, नाम लेकर बच्चों की जो प्रस्तुत दी थी, जिस विधा में प्रस्तुत दी थी, उसके बारे में सकारात्मक टिप्पणी, प्रेरणादायक उदाहरण दिया, और एक कविता के कुछ अंश भी सुनाए। तुम छोटे हो परंतु तुम्हारी उड़ान बड़ी। बच्चे छोटे हैं लेकिन उड़ान बड़ी। हमें बहुत दूर तक जाना है, आसमान में बहुत दूर तक जाना है, होकर यात्रा करनी है। ये बहुत प्रेरणादायी है। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, समयदान के लिए और प्रेरणादायक बोधन के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय श्रीमती चेतना मिश्रा।
वितरण कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिनिधि जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं में बच्चों की प्रतिभाओं का प्रस्फुटीकरण, बच्चे अनेक विधाओं में शानदार प्रस्तुत करते हैं और ये कार्यशालाएं वही व्यक्ति कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशाला है और जो बड़े बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, सबको उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्ट सीजर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शुक्र नेगी जी प्रतिनिधि, उन्होंने चैटबॉक्स को उत्तरदायी उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और बच्चे उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभ। मित्रों, आज जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, एक दो बच्चों ने ढोलक के साथ दी और आखिरी बच्चे ने हार्दिक खरपाल ने हारमोनियम बजाते हुए प्रस्तुति दी, जिससे मैं टिप्पणी करना भूल गया था। बड़ा अभ्यास किया हो, हार्दिक जी विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय आयुषी श्रीवास्तव जी, जामिया मिट्टी उत्तर प्रदेश से। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामिया मिट्टी उत्तर प्रदेश। आदरणीय कामेश्वर सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा। आदरणीय नरेंद्रपाल सिंह जी, अल्मोड़ा से। आदरणीय हेमा देवतला मैडम। आदरणीय दीपिका नागरकोटी मैडम। आदरणीय डॉक्टर BS कलाकोटी मैडम, कलाकोटी जी, आदरणीय डॉक्टर BS नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव। LKG का बच्चा जो शानदार प्रस्तुत दे रहा है, निश्चित रूप से भाव होगा। वही बच्चों को जोड़ते हैं कार्यशाला, वही एंड्रॉइड फोन मुहैया करा, क्योंकि जानते हैं कार्यशालाओं से जुड़ने के बाद बच्चे की बोलने की क्षमता। तो अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों से उद्धार आदरणीय प्रेरणा पुरुष और ईश्वर का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी ने सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। प्रिय आयुष श्रीवास्तव जी को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आयुष जी। जी सर, आपका आभार, आपने बच्चों को मार्गदर्शन की अच्छी अच्छी नई नई बातें बताई, आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्ष कुमारी वर्तिका पाल, कक्षा 8, द पिलर्स पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। जी, आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। मैं बाद में बात करता हूँ। अभिव्यक्ति कार्यशाला पर आयोजित हुआ है। इसमें मैंने सभी प्रतिभागी भाई बहनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती चेतना मिश्रा मैम को मेरा सादर नमस्कार व हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं आदरणीय श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रेमी अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी परिजनों, अभिभावकों एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम व हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की कार्यशाला में
मुझे तीसरी बार अध्यक्षता करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए आदरणीय श्री उदय केराला सर को मेरा हार्दिक आभार। आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 6, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कार्यशाला के संचालक मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 3, KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई, आपको बेहतरीन संचालन के लिए ढेरों बधाई। तो जैसा कि हम सभी को विदित है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है जिसमें हम सभी को अपने मनपसंद विधा में अपनी प्रस्तुति देनी है। तो मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी पाठ्य पुस्तक के 5 मुहावरे बताने जा रही हूँ। तो मेरा पहला मुहावरा है आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हम सब विद्यार्थी हैं, तो हम सभी को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम सभी को सफलता प्राप्त हो। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। यदि कोई व्यक्ति हमसे बहुत दिनों बाद मिलता है तो हम उसे एक मुहावरे के तौर पर कह सकते हैं ईद का चांद होना। अरे आप तो ईद का चांद हो गए। मेरा तीसरा मुहावरा है चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। यदि किसी कार्यक्रम में लोगों ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया तो हम उसमें कहते हैं चार चांद लग गया। तो मतलब कि बहुत ही उसकी शोभा एकदम बढ़ गई। मेरा अगला मुहावरा है अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। और मेरा अंतिम मुहावरा है दाल में काला होना, संदेह होना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे मुहावरे अच्छे लगे होंगे। मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। शुभ जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। आपकी टोकरी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आज के छूटे हुए प्रतिभागी कुमारी दृश्या कोहली। जी मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। मैं आप सभी का बाल प्रहरी के 1513वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा धन्यवाद करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती चेतना मिश्रा जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से, और मुझे 11वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका देने वाले हैं सभी के करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी वर्तिका पाल, कक्षा 8, द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दीदी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। इस मंच का बहुत सुंदर अति उत्तम संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 3, KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई, मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज हम सभी को विदित है, अभिव्यक्ति कार्यशाला है जिसमें मैं भी आपके सामने राग भूपाल का एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। ना
आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। आपको टोकरी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले छठवें प्रतिभागी कुमारी योगिता जोशी, श्री गौरव सिंह परिहार, अब मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल सैडी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय सर, आप मंच किरोला जी को सौंपिए। जी सर। अब मैं मंच सौंपता हूँ अपने बचपन के मित्र श्री उदय किरोला सर जी को। अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा सर। जी आयुष जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मेरे बचपन के मित्र, आपको मेरा एक बार पुनः नमस्कार है। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय चेतना जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और इस पटल पर जितने भी साथी हैं, यहाँ मेरा भी नेट गड़बड़ हो गया, लैपटॉप बंद हो गया है और मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे अतिथिगण इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। तो आज के कार्यक्रम को हम समेटते हैं क्योंकि संचालक जी ने सबको बुला लिया है। तो एक बार सभी मित्रों का आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि। व्यस्त होने के कारण आपकी कॉल नहीं मिलाई जा सकती है। कृपया कुछ समय